नमस्कार दोस्तों, आर्य सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। झारखंड समान ज्ञान का यह सेट 40 है। इससे पहले हम लोग सेट 39 तक पढ़ चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। प्रत्येक सेट एमसीक्यू टाइप का होता है जिसमें कि टॉप 20 क्वेश्चन होती है। और यह सेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जेएसएससी सीजीएल, झारखंड दरोगा, झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही, जेटेट और भी आगामी झारखंड से संबंधित जितने भी एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम लोग जो है टोटल इस सेशन में 100+ सेट पढ़ेंगे। अगर आप इतना पढ़ लेते तो झारखंड जीके से संबंधित कोई भी एग्जाम में आपका प्रश्न छूटेगा नहीं। तो चलिए सेशन को शुरू करते। पहला प्रश्न लेते हैं कि रांची में किसके नेतृत्व में एक विशाल सभा का आयोजन कर साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ बहिष्कार करने का प्रस्ताव पास किया गया था। तो ऑप्शन दे दिया गुलाब तिवारी, रामदयाल मुंडा, एसके सहाय और जतरा उरांव। तो रांची में ध्यान देना, रांची में बोला कि किसके नेतृत्व में विशाल सभा का आयोजन साइमन कमीशन वापस जाओ। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 ईस्वी में आया था। ठीक, तो उसी के दौरान बोल रहा है कि रांची में किसके नेतृत्व में विशाल सभा का आयोजन कर साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ बहिष्कार करने का प्रस्ताव पास किया। तो एसके सहाय, ठीक ना। तो एसके सहाय यानी सी नंबर आंसर सही हो जाएगा, एसके सहाय। दूसरा प्रश्न लेते हैं कि बोल रहा है कि दिसंबर 1929 ईस्वी में डॉक्टर पीसी मित्र, देवकी नंदनलाल और के नेतृत्व में हजारों झारखंड वासियों ने किसका काले झंडों के साथ स्वागत किया था। तो दिसंबर 1929 में बोल रहा है कि डॉक्टर पीसी मित्र और देवकी नंदनलाल के नेतृत्व में हजारों झारखंड वासियों ने किसका काले झंडे के साथ स्वागत किया था। तो ऑप्शन दे दिया साइमन, टेलर, विल्किंसन, अब मेजर बरूद। तो साइमन का ए नंबर आंसर सही हो जाएगा, साइमन का बहिष्कार किया था। तीसरे प्रश्न पर आते हैं कि बोला कि किस संगठन के द्वारा पृथक छोटा नागपुर राज्य के निर्माण हेतु 1929 में साइमन कमीशन को सभार पत्र दिया गया था। ठीक, तो 1929 में बोल रहा है कि किस संगठन द्वारा पृथक छोटा नागपुर राज्य, ठीक ध्यान देना, पृथक छोटा नागपुर राज्य बनाने के निर्माण के लिए एक सभार पत्र दिया था। तो ऑप्शन दे दिया है कि आजसू। तो आजसू तो उस समय था भी नहीं, विरसा दल वो भी नहीं था, छोटा उन्नति समाज यानी छोटा नागपुर उन्नति, झारखंड उन्नति समाज भी उसका नाम है, सोनो संताल समाज, ये तीनों तो उस समय था ही नहीं। तो क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर सही हो जाएगा, यानी उन्नति समाज यानी झारखंड उन्नति समाज या फिर छोटा नागपुर उन्नति समाज। ठीक, सी नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 4 नंबर प्रश्न है कि बड़भूम का बड़ा बाजार को गंगा नारायण ने किस तिथि को लूटा था। यानी बड़भूम का जो बड़ा बाजार था वो गंगा नारायण ने किस तिथि को लूटा था। ऑप्शन दे दिया 10 मार्च 1832 को, 1 मई 1832 को, 8 जून 1832 को और 15 अगस्त 1832 को। तो बड़भूम का बड़ा बाजार को जो है ना गंगा नारायण ने 1 मई 1832 को लूटा था, यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं कि बोला कि किसके खिलाफ गंगा नारायण ने भूमिजाओं को एक अभूतपूर्व नेतृत्व प्रदान किया था। किसके खिलाफ गंगा नारायण ने भूमिजाओं के लिए थे, ठीक याद रखना कि भूमिजाओं के लिए। तो यानी गंगा नारायण कौन सा विद्रोह का नेता था? भूमिज विद्रोह का नेता था, ठीक ना। भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। ये सब पॉइंट्स याद रखना है। यहाँ बोल रहा है किसके खिलाफ, तो ऑप्शन दे दिया है गोपाल राय, तेज सिंह, माधव सिंह, जगन्नाथ सिंह। तो माधव सिंह के खिलाफ याद रखना है कि माधव सिंह, सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। छठा प्रश्न पर आते हैं कि बोला कि 7 फरवरी 1833 को खरसवा के किस ठाकुर के खिलाफ लड़ते हुए गंगा नारायण सिंह मारा गया था। 7 फरवरी याद रखना, कब मारा गया था? 7 फरवरी 1833 को। खरसवां का कौन सा ठाकुर के खिलाफ लड़ते हुए? ऑप्शन दे दिया चेतन सिंह, विक्रम सिंह, भूकन सिंह, अर्जुन सिंह। तो चेतन सिंह के खिलाफ याद रखना कि चेतन सिंह के खिलाफ, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते, खरसवां के ठाकुर ने गंगा नारायण सिंह का सिर काटकर जो है ना किस अंग्रेजी अधिकारी के पास भेजा था। तो गंगा नारायण का हत्या कब किया गया था? तो 7 फरवरी 1833 को, 7 फरवरी 1833 को। ठीक, तो बोला कौन सा अंग्रेज अधिकारी के पास इसका जो है सिर काटकर भेजा था खरसवा का ठाकुर चेतन सिंह ने। ठीक, ऑप्शन दे दिया है विलियम हंट, टेलर, कनिंगम, विल्किंसन। तो डी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा, विल्किंसन के पास भेजा था, यानी डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, 8वां संथाल विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन दे दिया 1853, 1857, 1855, 1859। ठीक, तो संथाल विद्रोह याद रखना 1855-56 में स्टार्ट हुआ था, तो यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं कि संथाल विद्रोह को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दे दिया उलगुलान, स्वदेशी, हुल, इनमें से कोई नहीं। तो यानी संथाल विद्रोह को जो है ना हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, यानी सी नंबर आंसर सही है। ठीक, अब जानते हैं कि हुल दिवस कब मनाया जाता है। तो हुल दिवस जो मनाया जाता है, यानी हुल दिवस ये प्रत्येक साल 30 जून को मनाया जाता है। ये याद रख लेना, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक, हुल दिवस। तो हुल दिवस यानी संथाल विद्रोह का ये अन्य नाम हुल है, यानी सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, 10वां नंबर प्रश्न है कि
सिंहभूम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन दे दिया 1764, 65, 1766, 1767। तो सिंहभूम में जो है ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो प्रवेश किया था वो 1767 में किया था, यानी डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 11वां नवसंथाल विद्रोह का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था? ऑप्शन दे दिया है भगना डी, नवाटोली, तमाद डी और इनमें से कोई नहीं। तो संथाल विद्रोह का जो प्रारंभ हुआ था वो भगना डी, भगना डी कहाँ है? संथाल परगना में, संथाल परगना में है, ठीक। और यहीं से भगना डी से ही संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ था, सिद्धू कान्हू मुर्मू, चांद भैरव के नेतृत्व में, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। 12वां प्रश्न की पोराहाट नरेश घनश्याम सिंह ने लॉर्ड हेस्टिंग के अधीनस्थ जो है ना संधि किस वर्ष हस्ताक्षर कर कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली थी? ऑप्शन दे दिया है 1814, 1816, 1818, 1820 में, ठीक। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो 1820 में क्या किया था कि घनश्याम सिंह पोराहाट का जो नरेश था, घनश्याम सिंह ने लॉर्ड हेस्टिंग का जो था ना यानी इसका अधीनस्थ स्वीकार किया था और संधि पर हस्ताक्षर किया था, ठीक। कंपनी के अधीन स्वीकार किया था 1820, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं कि 13वां प्रश्न है कि अपना देश अपना राज का नारा किस विद्रोह के दौरान दिया गया था? ऑप्शन दे दिया मुंडा विद्रोह, चेरो विद्रोह, संथाल विद्रोह और भूमिज विद्रोह। तो अपना देश अपना राज जो नारा दिया गया था वो संथाल विद्रोह में दिया गया था, यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि कंपनी काल में झारखंड का कौन सी जनजाति को लड़ाका कोल के नाम से प्रसिद्ध था? ऑप्शन दे दिया हो, असुर, बैगा, गौंड। तो लड़ाका कोल के नाम से जो है ना हो को जाना जाता है, हो लड़ाका कोल इसी को। तो कोल विद्रोह किससे संबंधित है? तो हो जनजाति से, ठीक। तो यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं कि जमींदार, महाजन, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का नाश हो किस विद्रोह का प्रमुख नारा बना था? जमींदार, महाजन, पुलिस और सरकारी कर्मचारी का नाश हो। तो आदिवासी जो संथाल आदिवासी जो थे वो जमींदार, महाजन, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों के अधीनस्थ दबाव महसूस कर रहा था, यानी दबाव बहुत ज़्यादा बना हुआ था, इसलिए संथाल विद्रोह प्रारंभ भी हुआ था। तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं कि चेरो विद्रोह, कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह। तो क्या हो जाएगा? संथाल विद्रोह, यानी डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं 16वां प्रश्न है कि संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन दे दिया वीरभूम, संथाल परगना, सिंहभूम, मानभूम। तो संथाल विद्रोह से संथाल परगना प्रभावित क्षेत्र था और प्रारंभ कहाँ से हुआ था? भगना डी से, भगना डी से, ठीक। तो यहीं से प्रारंभ हुआ था संथाल विद्रोह। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं 17वां प्रश्न कि भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे अंतिम घटना झारखंड में कौन सी थी? ऑप्शन दे दिया कलेक्टर भवन पर झंडा फहराना, डाकघर को लूटना, रेलवे को रोकना, वाचस्पति त्रिपाठी की गिरफ्तारी। तो इसका जो गिरफ्तारी जो हुआ था वो रांची से हुआ था। कब हुआ था? तो 1943 में, याद रखना है। तो यही जो है ना झारखंड में अंतिम घटना है भारत छोड़ो आंदोलन की, तो यानी डी नंबर आंसर सही हो जाएगा, वाचस्पति त्रिपाठी की गिरफ्तारी। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं 18वां प्रश्न है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी झारखंड में कितनी बार आए थे? ऑप्शन दे दिया है 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार। तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है ना महात्मा गांधी 4 बार आए थे, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगर पूछेगा जमशेदपुर कितना बार आए थे, जमशेदपुर कितना बार आए थे? तो 3 बार। जमशेदपुर कितना बार आए थे? तो 3 बार, ठीक। और पूरे झारखंड क्षेत्र अगर पूछा जाएगा तो 4 बार आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं 19वां प्रश्न है कि झारखंड आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन देते हैं आदिवासियों की जमीन और पहचान, अंग्रेजों की लूट, कुओं का हस्तक्षेप, लगान में वृद्धि। तो झारखंड आंदोलन का मुख्य कारण जो था वो आदिवासियों की जमीन और पहचान था, ठीक। यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न देखते हैं कि झारखंड आंदोलन का बीजारोपण कहाँ हुआ था? ऑप्शन दे दिया कोलकाता, ढाका, पटना, सूरत। तो झारखंड आंदोलन का जो बीजारोपण हुआ था वो हुआ था ढाका से, यानी सी नंबर आंसर सही हो जाएगा, सी आंसर सही होगा। ये था टॉप 20 क्वेश्चन। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और नेक्स्ट हम लोग फिर से नए सेट के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आर्या सक्सेस मंत्रा के हर एक वीडियो को। धन्यवाद। जय हिंद।